तो हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल रीड विद नीतीश में। तो गाइस, मैं आज आप लोग को ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग करके आप लोग अपने पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। नीचे थोड़ा सा आएंगे, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः डैश होती है। इसका आंसर है बाएं से दाएं नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार पर ICMR और DMR नीति किसने लॉन्च की थी? इसका आंसर है मनसुख मांडविया ने। ये सब मैथ वैथ का क्वेश्चन है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। क्वेश्चन है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक यक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूड़ है और इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थों में होता है। यौगिक एक्स क्या है? इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? इसका आंसर है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि डैश 1956 में राष्ट्रीय आय उपयोग व्यय बचत और पूंजी निर्माण में संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? इसका आंसर है राजस्थान और जिला है नागौर। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया है? तो इसका आंसर है 2021। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आपका आंसर है। लास्ट वाला फोर्थ जो है, थोड़ा सा नीचे आना है। ये सब आप लोग कर लीजिएगा मैथ वर्थ, मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि टाइम उतना है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम ज्ञात तत्व क्या था? तो पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व थोरियम था। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करता है? तो इसका आंसर है जीवाणु और कवक। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है कि यह दर्पण पर अभिलंब होता है। ऑप्शन 2 है आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ये गलत है। तीसरा है कि मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। हाँ, तो ये सही है। देखिए, पहला सही था और तीसरा सही था, तो इसका आंसर देख सकते हैं चौथा पे है कि 1 और 3 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया? इसका आंसर है अंशु मालिक ने। अगला क्वेश्चन है कि केसरकुओं की यकृत कोशिकाओं में SCR द्वारा कौन सा मुख्य महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? इसका आंसर है औषधियों और विषों का निर्वशीकरण। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का वो कौन सा भाग है जिस उसमें प्रवाहित धारा को प्रवाहित करने पर वो दिशा को पलट देता है? तो इसका आंसर है विभक्त वलय। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है? इसका आंसर है उच्च प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो इसका आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित से चित्र का अध्ययन करके बताएं कि कौन सा विकल्प सही अक्षरांकन को दर्शाता है? तो इसका देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। इसका आंसर तीसरा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सब थोड़ा रीजनिंग है। ये दिया हुआ है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद
चंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो इसका आंसर है 2021 में। और 2025 में 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार में 4 लोगों को दिया गया है, और ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो ये 22 भाषाओं में, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है पायरूवेट, CO2, H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो इसका आंसर है केरल में। अगला क्वेश्चन है कि लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का गणितीय रूप निरूपण करता है? तो पहला ही क्वेश्चन है V बराबर I इंटू आर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है डैश कहलाती है। तो इसका अंतर है अंतःस्यंदन। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है केरल राज्य में पाए जाते हैं। बस नीचे आएंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा नीचे आएंगे देखेंगे लिखा हुआ है कि उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडर रियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसे दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान मतलब DRDO द्वारा संकल्प सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। इसका आंसर है अभ्यास। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें से शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है कि 358 नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। 352 है जो राष्ट्रीय आपातकाल है, और 360 है जो वित्तीय आपातकाल है, 356 है जो राज्य में आपातकाल है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोर एल्कील प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH मतलब कास्टिक सोडा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये आप लोग मैथ जो है आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 28 मई 2022 के प्रावधान के रूप में निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है? इसका आंसर है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कि जनवरी 2022 में अनंत नागेश्वर को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने डैश का स्थान ग्रहण किया। तो इसका आंसर है कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान पर इनका नियुक्ति हुआ है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चलो चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये लोग आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका देख लीजिएगा। लिखा हुआ है कि चलो चलो लोकू, ये लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि 1923 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो इसका आंसर है दांडी यात्रा, जो कि 6 मार्च से 6 मार्च, ये मुझे कंफर्म याद नहीं है, या शायद 6 मार्च खत्म हुआ था या स्टार्ट हुआ था, ऐसी कुछ आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरणों के बीच बनने वाला को, इसका आंसर है कि 0 डिग्री के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं मिलान करने वाला है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए तालिका में गर्भनिरोधकों की 4 विधियाँ और उनमें से उनके कार्य करने के तरीकों को दर्शाती है, उनमें से कौन सा विकल्प उनके सम्मेलन को दर्शाती है? तो विधि और प्रभाव को दिया हुआ है, तो कॉपर टी दिया है। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कौन सा चौथा अवसर है। एक का है कि निषेचन रुक जाएगा कॉपर टी से, और बी का है मुखी गोली, जो कि तीसरा है इसका मतलब रोपड़ रुक जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में जैन और शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने सभी मानवीय आवश्यकों पर विजय प्राप्त कर लिया हो।